राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सट्टा बाजार ने सबको चौंका दिया है। अगर सट्टा बाजार के इन आंकड़ों की बात करें तो इस विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। पायलट जिसका गढ़ कहा जाता है दौसा, क्या इस बार किरोड़ी के भाई जगमोहन मीणा दौसा को फतेह करने वाले हैं क्या? और सट्टा बाजार की माने तो हनुमान बेनीवाल का गढ़ खींवसर भी इस बार हनुमान बेनीवाल के हाथ से बीजेपी की ओर खिसकता हुआ नजर आ रहा है। 7 सीटों में सट्टा बाजार के मुताबिक 5 सीटों पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस तो 1 पर किसी अन्य का कब्जा हो सकता है। अब सट्टा बाजार की बात कर लेते हैं। सट्टा बाजार न सिर्फ चुनाव बल्कि क्रिकेट हो या किसी भी चीज, इसके सट्टे लगाता है। और ये जोधपुर का सट्टा बाजार आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से यहाँ पर सट्टे लगाए जाते हैं और बहुत पुराना सट्टा बाजार है। विधानसभा उपचुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या फिर किसी अन्य राज्य का चुनाव हो, हर में ये बड़े सटीक जो है वो सट्टे लगाता है और इसके आंकलन भी लगभग सटीक बैठते हैं। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सब इसकी चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, मतगणना होगी। ऐसे में विशेष रूप से जहां जिसका दबदबा कायम हो सकता है, किस पार्टी की जीत हो सकती है, किसको झटका लग सकता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। पूर्वी राजस्थान की दौसा सीट यहाँ पर किसी और का नहीं बल्कि सीधी फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच थी। कांग्रेस में डीसी बैरवा और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो जगमोहन मीणा थे। लेकिन ये फाइट डीसी बैरवा और जगमोहन मीणा के बीच में ना होकर सचिन पायलट, जिसका गढ़ भी कहा जाता है और दौसा उनकी कर्म भूमि भी है, लगातार यहाँ से 10 साल से मुरारी लाल मीणा विधायक का चुनाव जीत कर आ रहे हैं। तीसरी बार दौसा से वो सांसद बने हैं। ऐसे में इस सीट पर चुनाव हुआ था, तो अब इस सीट पर कहा जा रहा है कि वैसे तो कांटे की टक्कर है, लेकिन बढ़त कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकती है। और ऐसा हुआ तो ये इस बार गढ़ किरोड़ी लाल मीणा के हाथ में जा सकता है। और बीजेपी ने जिस तरीके से भरोसा जताया है किरोड़ी लाल मीणा के भाई पर, किरोड़ी लाल मीणा के कहने से जताया या पार्टी ने खुद टिकट दिया है, लेकिन जिस तरीके से अभी तक के आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक इस सीट पर कहीं ना कहीं दोनों में कांटे की टक्कर है और ये सीट बीजेपी के खाते में भी जा सकती है। तो वहीं रामगढ़ की एक ऐसी सीट है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच फाइट है। यहाँ पर सुखवंत सिंह जो दूसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। तो कांग्रेस से जो जुबेर खान है, उनके देहांत के बाद यहाँ पर उन्हीं के बेटे आर्यन जुबेर को टिकट मिला है। तो बीजेपी और कांग्रेस में अच्छी फाइट है, लेकिन ये सीट एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि विधानसभा के ये उपचुनाव से पहले इन 7 सीटों में 1 सीट बीजेपी के पास थी सलूम्बर, 4 सीटें कांग्रेस, 1 सीट हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और 1 सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी का कब्जा था। अब रामगढ़ सीट पर संभावनाएं ऐसी हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस सीट को निकाल सकती है। यह कांग्रेस के लिए अच्छा विकल्प है। झुंझुनू की सीट की बात करें तो झुंझुनू की सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला था। राजेंद्र गुड़ा के आने के बाद यह सीट भी कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं देवली उनियारा की। देवली उनियारा के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी जिसने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था और नंगे पैर प्रचार प्रसार में घूम रहे थे। मन्नत तो ऐसी भी थी कि वो सीधा खाटू श्याम जी के जाते चुनाव की मतगणना के दिन, लेकिन नंगे पैर वो उससे पहले टोंक की जेल के अंदर पहुंच गए थप्पड़ कांड के बाद। लेकिन अब वो जेल के अंदर हैं, लेकिन चुनाव के परिणामों की हम बात कर रहे हैं तो चुनाव के परिणाम इस सीट पर कहीं ना कहीं नरेश मीणा की एंट्री के बाद त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है और राजेंद्र गुर्जर कहीं ना कहीं बढ़त में बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, फाइनल तो पता चुनाव के परिणाम आएंगे उसी में चलेगा, लेकिन इस सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी कायम हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। नरेश मीणा का क्या चांस है ऐसा अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन देखना होगा, इंतजार करना होगा चुनाव परिणाम का। इस सीट पर कौन बाजी मारने में कामयाब होता है। उसके बाद खींवसर में हनुमान बेनीवाल को बड़ा झटका सट्टा बाजार के मुताबिक लगता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लगातार इस सीट पर हनुमान बेनीवाल का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारी है, कहीं ना कहीं उसकी शुरू से चर्चा थी कि कांग्रेस इस फाइट में तीसरे ही नंबर पर रहने वाली है और रेवंत राम डांगा, जिन पर बीजेपी ने दोबारा भरोसा जताया है। विधानसभा का जो उपचुनाव था उसमें भी लगभग 2000 मतों से हनुमान बेनीवाल से रेवंत राम डांगा चुनाव हार गए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि इस फाइट के अंदर रेवंत राम डांगा और बीजेपी इस सीट को निकालने में कामयाब हो सकती है। सलूम्बर और 84 की बात करते हैं। सलूम्बर और 84 के अंदर सीधा मुकाबला बाप और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर देखा जा रहा है। 84 में ज़्यादा संभावनाएं जो हैं प्रबल वो भारतीय आदिवासी पार्टी की बताई जा रही हैं। और अगर सलूम्बर की बात करें
तो यहाँ से पहले जो विधायक थे वो बीजेपी के विधायक थे और अभी भी इस सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी और बाप के बीच में टक्कर है। तो कहा ऐसा जा रहा है सट्टा बाजार के मुताबिक, और हमने भी लोगों से चर्चा की उसके मुताबिक, कि राजस्थान के विधानसभा के उपचुनाव जो हैं वो सबको चौंका सकते हैं, क्योंकि सट्टा बाजार ने पहले चौंका दिया। अब चुनाव परिणाम इसलिए चौंका सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं 2 सीटें जो हैं झुंझुनू और जो देवली उनियारा, इस पे त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से, निर्दलीय प्रत्याशी की वजह से ये मुकाबला बीजेपी के लिए थोड़ा आसान हो गया। ऐसे में इन दोनों सीटों पर बीजेपी फतेह कर सकती है, ऐसे चांस हैं। और दौसा के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी इस सीट पर वैसे कांटे की टक्कर है, लेकिन हो सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा यहाँ से चुनाव जीत जाएं। 3 और 1 का जो हनुमान बेनीवाल का गढ़ है वहाँ पर भी संभावना है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन ये सीट बीजेपी निकाल सकती है। 4 सीटों पर प्रबल संभावनाएं जो हैं वो बीजेपी की बताई जा रही हैं, और उसके अलावा रामगढ़, सलूम्बर, इन पर कौन बाजी मारता है? बीजेपी क्या सलूम्बर में बाजी मारती है? क्या रामगढ़ का ये जो मुकाबला है वो इस बार संभावना ऐसी है कि कांग्रेस यहाँ पर जो है इस सीट को निकालने में कामयाब हो सकती है। कांग्रेस के पास सिर्फ यही एक विकल्प है जिससे उसकी सीट निकल सकती है रामगढ़, और थोड़े चांस जो हैं वो दौसा में है। देखना होगा और इंतजार करना होगा चुनाव परिणामों का, लेकिन सट्टा बाजार ने चौंकाया है जिस तरीके से, उसके मुताबिक कांग्रेस को बड़ा झटका और बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं खुशी की लहर जरूर होगी। महेंद्र मासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।